हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व भी हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है। तो हम आज ये क्रेनियल नर्व के बारे में पता करेंगे। टोटल जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो 12 होती हैं। इसको हमेशा जब भी क्रेनियल नर्व के बारे में बात करते हैं तो हम रोमन शैली में इनको नंबर देते हैं। इसका ये कारण है कि इसके जो फर्स्ट जिसने इसको डिस्क्राइब किया था तो वो ग्रीक रोमन एनाटोमिस्ट थे जो कि ग्रीस से आते थे, इसलिए उनको रोम से आते थे। ग्रीस और रोम से सेम थिंग्स, इसलिए वो रोम से आते थे। तो उन्होंने जो डिस्क्राइब की थी उसको रोमन शैली में हमने फिर नंबरिंग दी है। तो हमारी कुछ पहले मैं आपको सारी हमारी 12 जो क्रेनियल नर्व होती हैं उनके बारे में बताता हूँ। पहली होती है ओलोफैक्टरी, ऑप्टिकल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, टॉर्सियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, एब्यूसेंस नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिब्यूलो-कोचियल नर्व, ग्लाइसोफेरेंगल नर्व, वेगस नर्व एंड एक्सेसरी नर्व, इसे स्पाइनल नर्व के नाम से भी जाना जाता है, और हाइपोग्लासियल नर्व। ये हमारी 12 नर्व होती हैं। अभी हम हर एक पर्टिकुलर नर्व का क्या काम है उसके बारे में पता करेंगे। अगर ये नर्व हमारी काम नहीं कर रही है तो इसके बारे में भी हम पता करेंगे कि इससे हमारी बॉडी का कौन सा फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। सो हमारी पहली नर्व है ओलोफैक्टिक नर्व। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। 1778 में, मतलब फर्स्ट जो एनाटोमिस्ट थे हमारे ग्रीस से आते थे, रोम से आते थे, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 नर्व के बारे में हमें बताया था। उसके बाद इस नर्वस सिस्टम को और अपडेट किया गया, उसके बारे में और रिसर्च हुई, तब जाके हमें ये फाइनल 1778 में सैमुअल, जर्मन के एक एनाटोमिस्ट थे सैमुअल सैमुरिन, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। फाइनली इसको हमने फिर 12 नर्व के नाम से इसको पहचाना। तो ये सारे नाम जैसे मैंने भी बताया, मैं इनके पर्टिकुलर नर्व का एक्शन बताता हूँ। सो हमारी ओलोफैक्टिक नर्व है, ये हमारी स्मेल का काम करती है। अगर इस नर्व से अगर ये नर्व काम करना बंद कर देगी तो हम स्मेल करना बंद कर देंगे। जनरल हमारी जनरल लाइफ में हमें कई चीज़ों को स्मेल करने की जरूरत पड़ती है, तो ये नर्व के ही द्वारा हम उन सब चीज़ों को, उन सब गतिविधियों को कर पाते हैं। सो ओलोफैक्टिक नर्व का काम है स्मेल। सेकंड नर्व है हमारी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम है हमारा, ऑप्टिक से मतलब ऑप्टिकल, ऑप्टिकल से मतलब हमें दिमाग में आना चाहिए विजन, देखने। ये नर्व हमारी हमें देखने के लिए हेल्पफुल रहती है। आई हमें देखने के लिए करती है, लेकिन ये आई भी हमारी कुछ नर्वों से कनेक्टेड होती है, जो इंटरनल और पार्ट होता है हमारी नर्वों का। सो जो नर्व आई मूवमेंट से रिलेटेड है तो वो हमारी जो हमारा विजन बनता है इस ऑप्टिकल नर्व के कारण बनता है। अगर हम ये नर्व हमारी कंप्रेस रहेगी, वर्किंग में नहीं रहेगी, तो हमें देखने में परेशानी होने वाली है। इसलिए इस नर्व का काम करते रहना और अच्छे से काम करते रहना बहुत जरूरी है। सो इस नर्व का काम हुआ विजन। ठीक है, पहली हमारी नर्व स्मेल, दूसरी नर्व हमारी विजन, तीसरी नर्व ऑक्यूलोमोटर। इस नर्व का काम है आई मूवमेंट एंड पीपल्स रिएक्शन। इस नर्व से हम आई मूवमेंट, आई के जो हमारी पुतलियां ये इधर उधर देखती है ना, तो ये जो है ये हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व से ही हेल्पफुल रहती है। इसी नर्व के अच्छे से काम करने से हमारी आई बोथ साइड में डायरेक्शन में रहती है। साथ में इस नर्व से हम पीपल्स रिएक्शन, हमारे पीपल्स जो रिएक्शन होते हैं। आपने कभी अगर हॉस्पिटल्स में बेड साइड पेशेंट साइड वर्क किया है और कभी कोई आपका पेशेंट अगर न्यूरो से रिलेटेड है तो आपने देखा होगा कि न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन आते हैं तो उसको टॉर्च जलाकर उसकी आई मूवमेंट के बारे में पता करते हैं, या फिर हम लोगों से नर्सेस से पूछते हैं कि पेशेंट की आई मूवमेंट कैसी है, आई रिएक्शन कैसा है, पीपल रिएक्शन कैसा है। तो इसका भी एक अपना स्केल है, उसके बारे में हम जब भी जीसीएस के बारे में पढ़ेंगे तब अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, ये स्केल है, इसमें हम आई मूवमेंट में, आई रिएक्शन में क्या देखते हैं, पीपल रिएक्शन में, कि उसका साइज कैसा है, उसका बायलेटरल साइज
कैसा है, छोटी कोई राइट वाली छोटी और लेफ्ट वाली बड़ी तो नहीं है, इसमें रिएक्शन है या नहीं है। रिएक्शन इन द सेंस कि मतलब टॉर्च की लाइट देने पर वो उसका साइज अप डाउन हो रहा है या नहीं, मतलब वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है उसका प्यूपल साइज जो हमारा आई के अंदर रहता है वो। तो ये सारी चीजें हमारी इसी तरीके से होती हैं। अगर इसी चीज में अगर आपको मैं बता दूं, अगर हमारा आई रिएक्शन, हमारा प्यूपल रिएक्शन नहीं है या फिर हमारी प्यूपल डायलेटेड है, मतलब फैल गई हैं, पुतलियां फैल गई हैं, इसका मतलब हमारी ये नर्व काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड होती है। ये कहीं ना कहीं इसको इंजरी हुई है, वो चाहे वो ट्रॉमेटिक इंजरी हो या फिर और भी कोई इंजरी हो, तो उस कारण ये नर्व हमारी डैमेज होती है और हमारी आई प्यूपल्स रिएक्शन करना बंद कर देगी। सो फोर्थ वन इज टॉन्सिलर नर्व। इस मूवमेंट, इसका काम भी हमारा आई मूवमेंट ही है। थर्ड का हमने बताया था आई मूवमेंट एंड प्यूपल्स रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ भी हमारी आई मूवमेंट का काम करती है। अब इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारी ये नर्व भी आई मूवमेंट का काम कर रही है, ये नर्व भी आई मूवमेंट का काम कर रही है, ये एक दूसरे से बिल्कुल पास पास होती हैं। तो दोनों, कई बार ये कुछ नर्व एक दूसरे से भी जुड़ी होती हैं, एक मतलब एक पार्ट के लिए भी वर्किंग। सो फिफ्थ वन इज ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व हमारी फेशियल नर्व है और ये हमारी ये हमें च्युइंग करने में एंड च्युइंग, मतलब ट्राइजेमिनल नर्व है वो हमारा फेशियल एक्टिविटी और हमें च्युइंग करने में, हमारे मैंडवल के आसपास ये इसकी नर्वें होती हैं जो कि हमें च्युइंग करने में हेल्पफुल रहती है। अगर हम इसको नर्व अगर ये हमारी अच्छे से वर्क ना करेगी तो हमें च्युइंग करने में परेशानी आएगी। अगर हम च्युइंग नहीं कर पाएंगे तो हमारी बॉडी का डेली एक्टिविटी का बहुत बड़ा पार्ट, कि हम जो भी खाना खाते हैं हम उसको च्युइंग नहीं कर पाएंगे और वो हमारे उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम सॉलिड डाइट लेंगे तो। 6 नंबर की हमारी नर्व है एब्यूसेंस नर्व। एब्यूसेंस नर्व का भी काम आई मूवमेंट है। ये नर्व भी हमारी आई मूवमेंट के लिए काम करती है। 7 नर्व है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व का हमारा काम है कि ये फेस की जो एक्टिविटीज है, सपोज कीजिए हम अपनी कई बार आंखों को बहुत मतलब कुछ डरावना देखते तो हम अपनी आंखों को, हमारी फेशियल एक्टिविटीज को चेंज करने लगती हैं। ये सारी इसी नर्व से पॉसिबल है, फेशियल नर्व से। तो फेस पे आने वाली जितनी भी एक्सप्रेशन है सारे हमारे इसी नर्व के थ्रू हम फेस पर लेकर आते हैं। तो हमारी ये नर्व हो गई फेशियल मूवमेंट एंड टेस्ट। इस नर्व, ये नर्व हमें टेस्ट के लिए भी हेल्पफुल रहती है। इस नर्व से हम अपना टेस्ट भी पता कर सकते हैं। अब 8th वन है वेस्टिब्यूलोकोचियल नर्व। बहुत टिपिकल इस नर्व का नाम है वेस्टिब्यूलोकोचियल नर्व। इस नर्व से हम सुनना और बैलेंस करना इस नर्व की हेल्प से हम सुनना और बैलेंस करना बैलेंस कर पाते हैं। मतलब बैलेंस भी 2 तरह का होता है। एक तो हुआ कि हम भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते करते हमें रुकना है तो हमने तुरंत हम रुक गए। सडनली हमारे सामने कोई पत्थर आया, बड़ा गड्ढा आया तो हम रुक गए। हमारी आंखों ने देखा और हमने, हमारे दिमाग ने हमें सेंस किया कि हमें रुकना है तो हम रुक गए। तो ये तो हमारा खुद का हो गया। और ये हियरिंग विद बैलेंस का मतलब ये है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइड से अचानक कोई गाड़ी ने हॉर्न किया तो हमने
अपना बैलेंस बनाया, है ना, या फिर हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, साइड से कोई गाड़ी आई, अचानक से हॉर्न दिया तो हमारी कानों ने सुना, फिर हमें बैलेंस करने के लिए कमांड दी, हमें खुद को रोकने के लिए। तो यही नर्व इस चीज के लिए हेल्पफुल है। अभी 9th नर्व है ग्लाइसोफेरिंगल नर्व। ग्लाइसोफेरिंगल नर्व का काम हमारा थ्रॉट सेंसेशन, टेस्ट और स्वेलिंग के लिए काम होता है। ग्लाइसोफेरिंगल नर्व हमें थ्रॉट सेंसेशन, मतलब हमारे गले की हमें क्या नीड है हमारे अंदर थ्रॉट को, उसके लिए हेल्पफुल रहती है। सेंसेशन, साथ में टेस्ट और साथ में स्वेलिंग, ठीक है। मतलब हमें प्यास लग रही है, अगर हमारा थ्रॉट में कुछ सेंसेशन होगा इससे रिलेटेड, तो हमें पता चलेगा कि हमें पानी पीने की आवश्यकता है। जो हमें, जब हमारा गला सूखता है और हमें पानी पीने की हमें ऐसा लगता है कि अब मुझे पानी पीना है, तो वो हमारा इसी नर्व के थ्रू होता है। साथ में हम टेस्ट इसी नर्व से कर पाते हैं, और साथ में हम स्वेल मतलब इनहेल, जो हम खा रहे हैं उसको अंदर की ओर लेना भी हम इसी नर्व की कर पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कोई न्यूरो पेशेंट रहते हैं, वो उनको हम अगर कुछ खाना खिला रहे हैं तो वो उसको सॉलो नहीं कर पाते हैं, तो वो यही है कि मतलब उनकी इस तरह ये वाली ग्लाइसोफेरिंगल नर्व अच्छे से वर्क में नहीं है, और वो के कारण अपना जो खाना है उसको वो सॉलो नहीं कर पा रहे, मतलब अंदर नहीं ले पा रहे। तो ये इसी नर्व की द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है ये भी हमारी डेली रूटीन के लिए, क्योंकि हमें खाने के लिए, अगर हम खाना अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाएंगे। सो 10th इज वेगस नर्व। वेगस नर्व हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्व वेगस नर्व। वेगस नर्व क्यों हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वेगस नर्व से हम अपना जो मूवमेंट है, हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स की एक्टिविटीज हैं, वो सभी इसी वेगस नर्व से कंट्रोल होती हैं। जैसे हमारा हार्ट रेट है ना, हार्ट बीट, अगर लगातार हार्ट बीट हमारी बढ़ती रहेगी तो हमें हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में ये इस नर्व से हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हम कंट्रोल करते हैं। तो वेगस नर्व हमारी डेली एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी के मूवमेंट के साथ में हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। सो 11th नर्व है एक्सेसरी नर्व, इसे हम स्पाइनल नर्व के नाम से भी जानते हैं। ये नर्व भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ये नेक मूवमेंट को हमें हेल्पफुल रहती है। वेगस नर्व के बारे में हमने पता था, ये हमारी बॉडी के ऑर्गन है। वेगस नर्व बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम को, जैसे हमारी हार्ट बीट है। सो एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल नर्व हमारे नेक के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, हमारे नेक की पोजीशन को हमें चेंज करने में हेल्पफुल रहती है। इसी नर्व के द्वारा हम अपनी नेक को साइड में टर्न कर सकते हैं, ठीक है, अप डाउन, ये सब इसी नर्व के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, जैसे कि मैंने बताया। लास्ट है हाइपोग्लाइसियल नर्व। हाइपोग्लाइसियल नर्व हमारे टंग मूवमेंट को कंट्रोल करती है। हमारी जो जीवा है, हमारी जो टंग है, इसको हम जो ऊपर नीचे बाहर ये सब मूवमेंट कर रहे हैं, इसके लिए हमारी ये नर्व हेल्पफुल है। अगर हमारी ये नर्व काम नहीं करेगी तो हम अपना बोलना, क्योंकि हमें हमारी स्पीच के लिए, हमारे बोलने के लिए हमारी टंग को ट्विस्ट करना बहुत जरूरी है।
और अगर ये नर्व काम नहीं कर रही है तो हमारी टंग शिथिल हो जाएगी, हमारी टंग काम करना बंद कर देगी और हम बोलने में हम असमर्थ रहेंगे। सो हमारी ये नर्व हमें टंग मूवमेंट में हेल्प करती है। सो अभी हमने अपनी क्रेनियल नर्व के बारे में समझ लिया। आई थिंक आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो मुझे प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो मैं एक बार और इसको बता देता हूँ। 12 क्रेनियल नर्व हमारे नर्वस सिस्टम से ही कनेक्टेड है, उससे ही रिलेटेड है। इसको फर्स्ट टाइम ग्रीक रोमन एनाटोमिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट टाइम जब इसको डिस्क्राइब किया गया तो इसकी 7 नर्वों के बारे में बताया गया। उसके बाद जर्मन एनाटोमिस्ट थे सैमुअल सैमुरिन ने इसको 1778 में दोबारा से रिवीजन किया और उन्होंने कुल मिलाकर 12 क्रेनियल नर्व के बारे में बताया। जब भी हम क्रेनियल नर्व के बारे में बात करते हैं तो हम इसे हमेशा रोमन शैली में इसको नंबरिंग देते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जब क्रेनियल नर्व को डिस्क्राइब किया गया तो वो जो एक एनाटोमिस्ट थे जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया तो वो रोम से आते थे, इसलिए इसको रोमन शैली उनको नंबरों में दी गई है। सो हमारी पहली नर्व है ओलोफैक्टरी नर्व, ये स्मेल के लिए काम करती है। ऑप्टिक नर्व हमारे देखने के लिए, हमारे विजन के लिए हेल्पफुल रहती है। ओलोमोटर नर्व हमारे आई मूवमेंट के लिए, हमें देखने में बोथ साइड हमारी पिपल्स को डायरेक्ट मूवमेंट कराने में हेल्पफुल रहती है। साथ में पिपल्स रिएक्शन, जैसा कि हमने बताया कि टॉर्च जलाने पर न्यूरो सर्जन कई बार हमारे पेशेंट को देखते हैं तो वो इस रिएक्शन के बारे में ही पता लगाना चाहते हैं। फोर्थ इज टॉर्सियल नर्व, आई मूवमेंट के लिए। ट्राइजेमिनल नर्व फेशियल एक्टिविटीज एंड च्यूइंग, हमें चबाने के लिए हेल्पफुल रहती है। एबुसेंस नर्व हमारी आई मूवमेंट के लिए। सेम फेशियल नर्व हमारी फेशियल एक्टिविटीज को शो कराने के लिए, फेशियल एक्टिविटीज को चेंज करने के लिए और साथ में टेस्ट के लिए हेल्पफुल रहती है। वेस्टिब्यूलोकोचियल नर्व हमारी हियरिंग, हमें सुनने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए हेल्पफुल रहती है। ग्लाइसोफेरेंगल नर्व हमारी थ्रोट सेंसेशन, हमारे थ्रोट को क्या नीड है टेस्ट के लिए और सोल्व करने के लिए, हमें जो भी हम खा रहे हैं उसको अंदर निकलने के लिए, हमारे स्लाइवा को अंदर निकलने के लिए हेल्पफुल रहती है। वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करती है, लाइक हार्ट बीट को ये कंट्रोल करती है। साथ में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है, हमारे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। एक्सेसरी नर्व स्पाइनल नर्व है, ये नेक मूवमेंट के लिए हेल्पफुल रहती है, नेक को बोथ साइड अप डाउन मूवमेंट कराती है। लास्ट वन इज 12th नर्व हाइपोग्लाइसियल नर्व, टंग मूवमेंट को, हमारी जीवा को इधर उधर ऊपर अप डाउन बाहर निकालना अंदर लेना, इन सभी कार्यों को कराती है। बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है क्योंकि इसके द्वारा ही हम बोलते हैं, हमारी टंग और ट्विस्ट कराते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा क्रेनियल नर्व के बारे में। थैंक यू।